ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। मैं स्वस्थ हूँ और मस्त, अपने में व्यस्त रहें, मस्त रहें, यही मेरा एक फंडा है और आप लोग भी इसको धारण करें। स्वयं में व्यस्त रहिए और अपने में मस्त रहिए, सीधी सी बात। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी मेहनत करते रहें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और निरंतर प्रगति के मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहें। तो आप लोगों के स्नेह से हम भी आगे इस वीडियो को बराबर देते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार हमें बराबर मिल रहा है। आप लोग अच्छे से वीडियो देखते हैं तो इस चीज की खुशी होती कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जो अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं, स्टार्ट नहीं किए मन लगा के, वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। हमें जितना परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट समय होना चाहिए वो अब आज से चालू हो चुका है। अभी से आप मेहनत करना चालू कर दें और निरंतर आगे बढ़ें। हमें पढ़ाई से मतलब है, आप दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, दोपहर में पढ़ें। इससे बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं कि सर मुझे याद नहीं होता, कोई तरीका बता दो, सुबह पढ़ा करें कि शाम को पढ़ा करें। प्यारे बच्चों, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। आप जिस टाइम पढ़ना चाहो पढ़ो, लेकिन मन लगा के पढ़ो। दिमाग को केंद्रित करो अपने जो पढ़ रहे हो उस पर। ये नहीं कि हम बाहरी चीजों पर फोकस कर रहे हैं, सामने किताब खुली रख रही है, उसको जोड़ रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई नहीं है, उसे पढ़ाई नहीं कह सकते। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई पर दिमाग होना चाहिए, बाहरी चीजों को भूल जाना चाहिए। वही चीज अच्छी पढ़ाई होती है। दूसरे की तुलना कतई ना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी देखो, उनका लड़का लड़का बढ़िया पढ़ने में है। ये सब बेवकूफी है, इसे कोई मतलब नहीं है। आप स्वयं में उत्तम हैं, दूसरे से तुलना करने की क्या जरूरत है। आप स्वयं मेहनत करके पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं तो आप उस अपनी अंदर की शक्तियों को जागृत करें और आगे बढ़ें। आप अपने नेचर को मत बदलें। सुबह पढ़ते हैं सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ते हैं शाम को पढ़ें, रात में पढ़ते हैं रात में पढ़ें। आप रात्रिचर प्राणी हैं, रात में पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं। आप दिनचर प्राणी हैं, दिन में पढ़ें, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है आप कितनी देर पढ़ते हैं और कितना दिमाग केंद्रित करके पढ़ते हैं, बस इस चीज का ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत से पढ़ो, टाइम चाहे जो हो, पढ़ाई अच्छे मन से करोगे, आपको कोई सफलता से नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। आप लाओ, प्रमाण पत्र हम लिख देंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई जिस समय केंद्रित होकर दिमाग का पढ़ेंगे वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी चीजें, लेकिन दिमाग हमारा बाहर होगा, आप सुबह पढ़ेंगे वो भी भूल जाएंगे। तो ये रही बातें पढ़ाई से संबंधित चीजें कि आप लोग किस तरह से पढ़ें। बिल्कुल अपने नेचर और सिग्नेचर कभी ना बदलें। नेचर सिग्नेचर बदल जाएंगे, दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से करें। 10 बजे सो के उठते हैं, अच्छी बात है। 11 बजे उठा करें, क्या दिक्कत है। 12 बजे रात भर पढ़िए, सुबह उठिए देर में, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने हिसाब से काम करते रहे, लेकिन पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। टाइम पढ़ाई पर देना है, दिमाग केंद्रित करके पढ़ना है, आपको सफलता मिलेगी। तो हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों आज कला के तत्व पर। तो कला के तत्व में हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले रेखा, फिर रूप, फिर रंग, फिर तो तान, फिर पोत। ये 5 चीजें पढ़ लिए हैं। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और कुछ प्रश्नों के तथ्य अभी नीचे और हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो जो हमारा लास्ट अभी भाग बचा हुआ है कला के तत्व का, उसको हम पढ़ेंगे। इसे हम बोलते हैं अंतराल, या बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं धरातल। धरातल अंतराल में अंतर है लगभग वही चीज, लेकिन अंतर है। हम आज आपको समझाएंगे। अभी तक आप नहीं जानते होंगे, ये पूरी गारंटी है कि आप धरातल और
अंतराल में अंतर नहीं पता होगा। हम आज आपको बताते हैं धरातल और अंतराल में अंतर। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, उसमें देखते हैं क्या अंतर है, क्या चीजें हैं। तो विस्तार से इनको सबको लोगों को पढ़ना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं हम अंतराल। अंतराल अंतराल प्यारे बच्चों सभी लोग लिख लें अपनी नोटबुक पर। और ये 6 पार्ट है, कला के तत्व का 6ठा भाग है प्यारे बच्चों। वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है अंतराल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे, अब हम सबसे पहले अंतराल है क्या उस पे चर्चा करते हैं। तो चित्रकार का द्विआंगी चित्रकार का द्विआंगी कार्यक्षेत्र अंतराल कहलाता है। अंतर कहलाता है प्यारे बच्चों। यहीं से समझ लेते हैं अंतराल और धरातल में अंतर। प्यारे बच्चों अंतराल कहते हैं चित्रकार का कार्यक्षेत्र, जो चित्रकार के लिए कार्यक्षेत्र होता है उसके लिए प्रयोग होता है अंतराल। चित्र जहां बनाना है, जैसे यहाँ पर चित्र बनाने की व्यवस्थाएं हैं, तो ये हम अंतराल कह सकते हैं। ये है वो धरातल जिसपे हम चित्र बनाएंगे, जिसपे चित्रकार कार्य करेगा प्यारे बच्चों, वो होता है अंतराल। जिसपे चित्रकार के लिए जो चीज सिर्फ बनी है, यहाँ पर इसीलिए हमने लिख दिया है, ध्यान रखना है, चित्रकार के लिए कार्य क्षेत्र जो होता है उसे अंतराल कहते हैं। और धरातल किसे कहते हैं? वो किसी वस्तु के लिए भी हो सकता है। धरातल कोई भी वस्तु हो सकती है। हम खड़े हैं जहां पे, वहां भी धरातल है। हम बाहर खड़े होंगे, वहां भी धरातल है। वो धरातल किसी भी चीज के लिए हो सकता है। तो अब अंतर यही है, यहीं से बच्चे समझ सकते हैं आसानी से, कितनी आसान भाषा में। चित्रकार के लिए कार्य क्षेत्र का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतराल। चित्रकार के लिए। अगर बात हम करें किसी वस्तु के लिए जो कार्य क्षेत्र होता है, वो होता है धरातल। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। चित्रकार के लिए कार्य क्षेत्र जो होता है वही अंतराल है। द्विआंगी बाद में बात करना है। यहाँ पर चित्रकार के लिए कार्य क्षेत्र जो है वो कहलाता है अंतराल। अब हम और अंतराल की एक परिभाषा बता देते हैं। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शीय ना लिखो, थोड़ा दूसरा शब्द लिखो। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय लिखो। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो उसे अंतराल कहते हैं। उसे अंतराल कहते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देना है, कोई भी स्पर्शनीय वस्तु हो सकती है, वो कोई भी हो, यहाँ पर उसे हम अंतराल कहते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा था चित्रकार के लिए, यहाँ पर वस्तु चित्रकार के ही लिए प्रयोग वाली, जैसे हम ये धरातल है और इस पे एक पॉइंट लगा दिए, एक पॉइंट लग गया, ये स्पर्शीय पॉइंट है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? अंतराल कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं? अंतराल कह सकते हैं। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो जाती है उसे हम अंतराल कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को, यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए। हम बात करें अंतराल, अंतराल में सभी प्रकार अंतराल में सभी प्रकार के रूपों को, अंतराल में सभी प्रकार के रूपों को संयोजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, अंतराल में सभी प्रकार के रूपों को संयोजित किया जा सकता है। और बात करें आज नेक्स्ट स्टेप की, तो अभी जैसा कि हमने बताया था उसको लिखो। केवल एक बिंदु रख देने से शून्य अंतराल, वही चीज है जैसे यहां पर कोई चीज नहीं बनी है लेकिन हम यहां पर एक डॉट लगा देते हैं, तो केवल एक बिंदु रख देने से शून्य अंतराल में सक्रियता आ जाती है, सक्रियता आ जाती है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि जैसे पूरा प्लेन व्हाइट पड़ा है और उसमें कोई एक डॉट लगा दोगे तो वो क्या होगा, वो प्रदर्शित होने लगेगा, तो उसमें क्या होता है, सक्रियता आ जाती है। प्यारे बच्चों, तो शून्य भी रख देंगे तो उसमें सक्रियता आ जाएगी। वही चीज हम आपको समझा रहे थे यहाँ पर कि वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो, प्यारे बच्चों, उसे अंतराल कहा जा सकता है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, केवल एक ही बिंदु रख देने से शून्य अंतराल में लिख लीजिए, में सक्रियता आ जाती है। अब वृत्ताकार आकृतियां, जो वृत्ताकार मतलब गोलाकार, वृत्ताकार आकृतियां त्रिआयामी वृत्ताकार आकृतियां त्रिआयामी अंतराल नहीं बनाती। प्यारे बच्चों, ये चीज ध्यान रखना है कि वृत्ताकार आकृतियां त्रिआयामी अंतराल नहीं बनाती हैं। हम बात करें दृश्य कला में अंतराल का अर्थ प्यारे बच्चों, दृश्य कला में अंतराल का अर्थ रिक्त स्थान से होता है, रिक्त स्थान से होता है। दृश्य कला में अंतराल का अर्थ रिक्त स्थान से होता है, जो खाली स्थान होता है। ये चीज हो गई। अब बात करें प्राचीन ग्रंथों में, अंतराल के अलग अलग नाम दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, अलग अलग नाम दिए गए हैं प्राचीन ग्रंथों में। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब कोई हम नाम बता देते हैं, लिख सकते हो आप। भूमि बंधन
प्यारे बच्चों, ये भूमि बंधन किसमें है? तो समरांगम सूत्रधार में, समरांगम सूत्रधार, समरांगम सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। ये चीज आप याद रखेंगे। और अगर बात करें तो अभिलाष तार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा गया है? स्थान निरूपण, स्थान निरूपण, स्थान निरूपण किसमें कहा गया है? अभिलाष तार्थ चिंतामणि, अभिलाष तार्थ चिंतामणि में स्थान निरूपण नाम दिया गया है। स्थान दिया गया है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। प्यारे बच्चों, ये अलग अलग नाम दिए हैं, भूमि बंधन, स्थान निरूपण, स्थान, ये सब प्राचीन ग्रंथों में अंतराल के प्यारे बच्चों अलग अलग नामों से पहचाना गया है, अलग अलग के नामों से जाना गया है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतराल के दो प्रकार होते हैं। अंतराल का विभाजन दो भागों में किया गया है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर बताते हैं ऊपर। अब प्यारे बच्चों, दो भागों में बांटा गया है, वो दो कौन कौन से हैं? तो हम यहां पर नंबर 1 लिख लेते हैं, समविभाजन। समविभाजन। तो प्यारे बच्चों, सम माने क्या होता है? कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में बता सकता है सम माने क्या होता है। सब जानते होंगे, सम माने होता है बराबर। तो बराबर जो विभाजन किया जाता है, मान लेते हैं हम यहां पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ब्लैक बोर्ड है मेरे पास, या व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं, ये व्हाइट बोर्ड जो लगा हुआ है, इसको हमें बराबर भागों में बांटना है। यानी बराबर, सम माने बराबर विभाजन करना है, बराबर इसको बांटना है। तो कैसे कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? एक रेखा खींच करके कर सकते हैं प्यारे बच्चों, नहीं कर सकते हैं? तो सम विभाजन हो जाएगा, बराबर नापा तुला बढ़िया आराम से रेखा खींच दो स्केल रख करके, तो प्यारे बच्चों हमें पता चल जाएगा आधा बराबर है कि नहीं बराबर है। तो सम विभाजन किसे कहते हैं? तो यहां पर यही चीज लिखना है, रेखाओं के माध्यम से चित्र भूमि, रेखाओं के माध्यम से चित्र भूमि का विभाजन करना सम विभाजन कहलाता है। सम विभाजन कहलाता है। कितनी सरल बात भाई, रेखा के माध्यम से हम जब विभाजन करेंगे तो बराबर होगा ही, सम विभाजन कहलाता है। और इसका भाव यहां पर लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, इस विभाजन में शक्ति तथा संतुलन शक्ति तथा संतुलन के भाव प्रदर्शित
किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, किया जाता है। तो इस विभाजन में शक्ति तथा संतुलन के भाव प्रदर्शित किए जाते हैं। ध्यान रखना सम विभाजन की बात। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर की, असम विभाजन। असम विभाजन, असम विभाजन। प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए सम माने बराबर होता, असम माने बराबर ना होना। तो अगर मान लो इसे हम कहें, अभी तक हमने क्या कहा था, अगर इसे बराबर बांटना है तो रेखाओं के माध्यम से, अगर हमें बराबर नहीं बांटना है तो कल्पना के आधार पर अपने मन में कल्पना कर लेंगे कि इतना रखो, ये तुम्हारा ये हमारा, तो वो असम हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। कल्पना हमारी जहां से इच्छा चाहेगी वहां से उसको बांट देंगे, तो वो असम विभाजन हो जाता है। तो चित्र भूमि को लिख सकते हो, चित्र भूमि को, चित्र भूमि को कल्पना, चित्र भूमि को कल्पना के आधार पर, चित्र भूमि को कल्पना के आधार पर विभाजन करना, करना असम विभाजन कहलाता है, असम विभाजन कहलाता है। प्यारे, कल्पना के आधार पर और रेखाओं के आधार पर, बस यही अंतर है, इतना ही ध्यान रखना। सम और विभाजन, असम विभाजन में ये क्या होता है, कल्पना के आधार पर जहां जहां चाहे जहां से बांट दो उसको। तो अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार के विभाजन में, इस प्रकार यानी सेकेंड पार्ट का बता रहे हैं, इस प्रकार के विभाजन में गति, इस प्रकार के, गलत लिख जाता है, इस प्रकार के विभाजन में गति, प्यारे बच्चों, इस प्रकार के विभाजन में गति तथा तनाव को प्रदर्शित किया जाता है। गति तथा तनाव, तनाव को प्रदर्शित किया जाता है। प्यारे, गति और तनाव का प्रदर्शित किससे किया जाता है, असम विभाजन से। तो ये भी चीज याद रखना। अब हम और एक तो स्टेप में अंतराल के अंतर्गत वो भी बात कर लेते हैं। ब्लैक बोर्ड खाली है तो अच्छी से बात कर लेते हैं। वह स्थान, वह स्थान जहां चित्रकार, वह स्थान जहां चित्रकार ने अपना कार्य आरंभ नहीं किया है, नहीं किया है, उसे अक्षय अंतराल कहते हैं। अक्षय अंतराल कहते हैं। प्यारे दोस्तों, यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, वह स्थान जहां पर चित्रकार के लिए स्थान निश्चित तो किया जा सकता है, निश्चित किया गया है, लेकिन उस पर अभी चित्रकार ने कार्य नहीं किया है। यही लिखा है, कार्य आरंभ नहीं किया है। उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना, अक्षय अंतराल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षय अंतराल। और एक नई बात, चित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम अंतराल की आवश्यकता होती है। ये चीज शायद आप लोग समझ भी गए होंगे कि जब
अंतराल ही नहीं होगा तो हम चित्र बनाएंगे कहाँ। तो सबसे पहली चीज अंतराल का होना अति आवश्यक है, तब हम जाकर के चित्र को बना सकते हैं। तो चित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम किस चीज की आवश्यकता होती है, अंतराल की। तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर थोड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उन पर चर्चा कर लेते हैं जो कला के तत्व से संबंधित हैं, कला के कुछ भागों से उनका जुड़ाव रहा तो उन पर हम बात कर लेते हैं। थोड़ा दो एक टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन आए या ना आए उसकी बात अलग की है, लेकिन मैं उसको आप लोगों को पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन आए या ना आए। तो कला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये चीज कला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो जैसे यहां पर लिख देंगे रंगों की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम रंगों की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम जानकारी आइजैक न्यूटन रंगों की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम जानकारी आइजैक न्यूटन ने 1670 ईस्वी में दी। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि रंगों की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी, तो ये नाम याद रखना है, आइजैक न्यूटन ने। अगर बात करें कब दी तो 1670 ईस्वी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म के आविष्कारक आइजैक न्यूटन ही है या ही ना है, आइजैक न्यूटन है। यही आइजैक न्यूटन प्रिज्म का आविष्कार किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि अब उनको पढ़ें तो थोड़ी बहुत उनकी जाए। न्यूटन ने सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों को बताया है। प्यारे, तो हम यहाँ पर 7 रंगों के बारे में बात कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले अंग्रेजी में लिख देते हैं, तो विबग्योर, 1 2 3 4 5 6 7 विबग्योर ये होता है, ध्यान रखना है, इसको याद रखेंगे। यही फार्मूला होता है। हिंदी में अगर बात करें तो उसको भी लिख लेते हैं आप लोग। तो बैनी आह पी ना ला, बैनी आह पिनाला,
ये होता है हिंदी में। बैनिया पिनाला याद रखें, विबग्योर याद रखें। बस बैनिया पिनाला अगर याद है तब भी आपको सारे रंग याद होंगे सीरियल से, और विबग्योर अगर याद है तो वो भी आप लोगों को याद रहेंगे। अब हम बता देते हैं, जैसे वी से क्या होता है? वायलेट। तो वायलेट इससे मतलब होता है बैंगनी। क्या होता है? बैंगनी। यहां अभी कल बच्चे ने थोड़ा मैसेज किया था इसी विबग्योर पर, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसको भी बता देंगे। अब आता है इंडिगो। इसके माने होता है, यही चीज में उसको कंफ्यूजन था तो हम बता देते हैं। इंडिगो मीन्स होता है नील। क्या होता है? नील। क्या होता है? नील। नील मीन्स नीला, यानी डार्क जो नीला होता है उसे ही तो नील कहते हैं। तो नीला रंग है। कौन सा? नीला रंग। वही यहां पर नीला लिख गया तो उसे लगा, तो ये नील जो होता है, जो डार्क तरह से होता है, उसे हम नीला रंग कहते हैं। तो ये इंडिगो होता है। कौन? इंडिगो। अब यहां पर बहुत बच्चे कहेंगे फिर ये क्या है? ब्लू। ब्लू क्या है? प्यारे बच्चों, ये हल्का नीला है। हल्का नीला। नील ज्यादा नीला होता है, ब्लू हल्का नीला, जिसे हम कह सकते हैं आसमानी। क्या कहते हैं? आसमानी। इसीलिए इसको ब्लू से आसमानी रंग जोड़ा गया है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्लू का मतलब यहाँ पर हल्के नीले से है, इसीलिए इसे आसमानी रंग कहा जाता है। और इंडिगो जो है वो नील है। नील जो बहुत हार्ड होता है, आप लोग जानते हैं, उसे नीला कलर यहाँ पर कहा गया है। फिर जी से तो आप लोग जानते हैं ग्रीन। ग्रीन मीन्स हरा, सभी को पता हो गया। अब येलो। येलो पीला। अब ओ ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स नारंगी। और एक बचा आर। तो आर से यहां पर यहां लिख देते हैं, आर से रेड। रेड से लाल। तो यही सब है। देखिए, बा से बैंगनी, ना से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पा से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। प्यारे बच्चे, ये सब कलर हैं। तो दोनों सूत्र याद रखें। विबग्योर भी, बैंगनी आप बैनिया पिनाला भी याद रख सकते हैं। दोनों से आपके रंग निकल के आ जाएंगे। अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं, एक दो पॉइंट और हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो शायद न्यूटन के सूर्य के प्रकाश के साथ रंग आपको क्लियर आने लगे होंगे। और सीरियल से ये चीज अगर याद कर लो, या ये चीज, तो आपको सीरियल से रंग याद हो जाएंगे। अब हम थोड़ा दो तीन स्टेप और बात करने वाले हैं। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अधिक होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। और कंपन सबसे कम। सबसे कम। प्यारे बच्चों, ये चीज ध्यान रखना।
लाल रंग जो है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, कंपन जो है वो कम होता है, सबसे कम। यहां पर दूसरे स्टेप पे बात कर ले बैंगनी रंग की। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और कंपन सबसे अधिक। ये ध्यान रखना, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और कंपन सबसे अधिक होता है। तो ये चीज यहाँ पर आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ी बात कर लें, एक है ऑस्टवाल्ड। ये गलत हो गया, ऑस्टवाल्ड ये कौन थे? जर्मन विद्वान ने 8 और 24 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है। 8 तथा 24 रंगों का चक्र प्रदर्शित किया है। और इसमें खास बात क्या होती है, इसमें रंग और रंग का विरोधी रंग सभी आप लोगों को याद हो सकते हैं। एक होता है ऑस्टवाल्ड का और एक होता है वैज्ञानिक। तो हम वैज्ञानिक चक्र और ऑस्टवाल्ड दोनों के हम बता देते हैं। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं किसका? ऑस्टवाल्ड का। यहां पर बना देते, आप लोग ऐसे बना लेना है। इसके पहले 4 भाग करना है, 4 भाग कर दिए। अब 4 से इसके फिर एक काट दो, 8 भाग हो गए। क्या हो गए? 8 भाग। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखना है। अब क्या करना है, देखिए लाल यहां भर देना है, बैंगनी यहां भर देना है, लाल बैंगनी नीला यहां भर देना है, आसमानी भर देना है, आसमानी सब सीरियल से भरना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। हरा भर देंगे, धानी भर देंगे, धानी के बाद पीला भर देंगे, पीला। और ये बचा ये नारंगी। प्यारे बच्चों, एक इसमें रंग है और दूसरा उसके जस्ट अपोजिट में जो है वो उसका विरोधी रंग है। ये क्वेश्चन इससे आते हैं, जैसे लाल का विरोधी रंग बताइए, नीला का विरोधी रंग बताइए। तो जैसे लाल का विरोधी रंग है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या है? हरा। तो लाल का अपोजिट रंग क्या होगा? विरोधी रंग हरा हो जाएगा। जैसे बैंगनी का धानी, प्यारे बच्चों, नीला का पीला, नारंगी का आसमानी। तो ये है क्या, यहां पर लिख सकते हो ऑस्टवाल्ड चक्र। ये ऑस्टवाल्ड चक्र हो गया। एक होता है वैज्ञानिक चक्र। कौन सा? वैज्ञानिक चक्र। तो इसको भी बना लेते हैं। ये वैज्ञानिक चक्र में क्या होता है, इसमें थोड़ा गुड़े की तरह काटना, गुड़े की तरह काटना, क्योंकि इसमें 6 ही भाग होते हैं प्यारे बच्चों। तो 6 भाग होते हैं इसमें। ये वैज्ञानिक है। इसको भरेंगे कैसे, याद रखना है। तो नारंगी, यहां पर भरेंगे लाल, नारंगी, पीला, लाल, नारंगी, पीला, बैंगनी,
बैंगनी हो गया, और बचे कौन कौन से? नीला और हरा। प्यारे बच्चों, तो ये हो गया वैज्ञानिक चक्र। प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक चक्र के अनुसार लाल तो हरा का ही है, नारंगी का यहाँ क्या था? नारंगी का क्या था? आसमानी, लेकिन यहाँ नारंगी का नीला हो जाता है। बैंगनी का पीला हो जाता है, यहाँ बैंगनी का धानी था प्यारे बच्चों, और नीला का नारंगी, पीला का बैंगनी, लाल का हरा, यहाँ तीन तीन रंगों के प्यारे बच्चों बने हैं। तो ये वैज्ञानिक चक्र और ये ऑस्टवाल्ड का चक्र, ये दोनों आप लोगों को याद रखना है, और इससे अगर क्वेश्चन फंस जाता है तो आप बड़ी अच्छी तरीके से बता सकते हो, अगर ये सांडी आपको ये चक्र याद है। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में कला के तत्व पूरी तरीके से समाप्त हो गए। हमने कला के तत्व तो पढ़े, कुछ बारीकियां जो थी उन चीजों को भी हमने देखा। तो हम बात करेंगे अब अगले टॉपिक में, अगले वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।